राज मुस्कुराते हुए सबके बीच आता है। राज को खाली हाथ देख कुसा उसके पास आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख आंखें गोल करके कहती है, हैंडसम, आपको हमने चाची के लिए आइसक्रीम लेने भेजा था और आप खाली हंसते हुए खाली हाथ आ गए। कुसा राज को नीचे झुकने का इशारा कर उसके सर पर हल्के से थप्पी देते हुए कहती है, अरे चाचू, ध्यान कहाँ है आपका? एक काम अच्छे से नहीं करते। देव चाचू कैसे पुलिस ऑफिसर हैं आपके दोस्त, आजकल हमारी हर बात भूल जाते हैं। कुसा की नौटंकी और राज का मुंह देख जहाँ सब मुस्कुरा उठे, वहीं अंजलि भी आकर उसके बगल में खड़े होते हुए कुसा की कॉपी करके कहती है, एसीपी अग्रवाल, पहले तो आपके मुस्कुराने की वजह बताइए, फिर भूलने की। राज अंजलि के सर पर हल्के से चपत लगाते हुए कहता है, विनोद यार, ये बताओ तुम्हारी एंग्री बर्ड कब बड़ी होगी? आते ही प्रिंसेस के साथ पूरी बच्ची बन जाती है। विनोद अंजलि को गहरी नज़रों से देख हल्की स्माइल से कहता है, राज, अब ये बच्ची आपकी और मॉम के सानिध्य में है तो उम्मीद मत रखिएगा कि अंजू की नौटंकी कम होगी, बल्कि अब इन सास बहू का ड्रामा मेरे घर में रोज होगा। डैड और मेरी बोलती बंद होने वाली है इनके आगे। आपकी बहन जब तक आपसे सच उगलवा नहीं लेगी, मानेगी नहीं, तो अभी के लिए करिए जिद पूरी, उठाइए इनके नखरे, बाद में मैं अपनी अंग्री बर्ड को अपने हिसाब से देख लूँगा। विनोद की बात सुन अंजलि उसे घूर कर देखती है और राज को देख फुल एटीट्यूड में कहती है, भाई, बात बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका चेहरा बता रहा है आप कोई बड़ा कांड करके आ रहे हैं। मेरे पेट में कुलबुली हो रही है, जल्दी बताइए ना, क्या गुल खिला कर आए हो? अंजलि की बात सुन राज शरारत से हंसते हुए उसे साइड हक करके उसके कान में धीरे से कहता है, दो लव बर्ड्स की बैंड बजा कर आ रहा हूँ, इसलिए हंसी आ रही है। बेचारे डॉक्टर साहब अपनी मंजिल तक पहुँचते उससे पहले ही उनके रोमांस का कचरा हो गया। इतना बोल राज उसे धीरे से सारी बात बताता है। राज की पूरी बात सुन अंजलि अपना पेट पकड़ हंसते हुए कहती है, भाई, आप भी ना, मतलब लेडी रॉन के साथ आज डॉक्टर साहब को भी लपेट लिए। बेचारे अपने अनमोल पलों के आगे बढ़ते उससे पहले ही जीजा ने वाट लगा दी। अपनी नाक सिकोड़ कर कहती है, लेकिन ये ठीक नहीं किया आपने भाई, जानते हैं दो मासूम से दिलों पर अत्याचार करना घोर पाप है। इतना बोल राज की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख हाई फाई कर जोर से हंस पड़ते हैं। अर्जुन जी, दोनों को देख रहे हो, इस दल बदलू को आते ही पार्टी बदल ली साली साहिबा ने। दोनों भाई बहन एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। क्या कांड किया राज, जरा हमें भी बताओ। राज अंजलि के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए आई विंक करके कहता है, जीजू, ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्टर साहब और उनकी श्रीमती जी अपनी प्रेम यात्रा पर आगे निकलते उससे पहले ही मैंने विराम लगा दिया। शीतल को मदहोश नज़रों से देख गहरी आवाज़ में कहते हैं, जीजू, जब राज के हिस्से उसके अनमोल पल नहीं आएंगे तो आप ही बताइए, कोई दूसरा कैसे उन पलों का आनंद उठा सकता है? अरे यार, यहाँ सबसे न्यू कपल मैं और सोना हैं। हम तो यहाँ आप सबके बीच बैठे हैं और वहाँ डॉक्टर साहब अपनी बचपन की मोहब्बत को अपने आगोश में लिए प्रेम लाभ में व्यस्त हैं। बताइए, मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा यार? राज की बातें सुन शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जैसे ही राज को देखती है, राज अपने होठों को हल्के से गोल कर किस का इशारा कर अपनी आई पिंक कर देता है। राज की हरकतों से शीतल की नज़रें शर्म से झुक गई। देव अर्जुन जी को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीजू, देख रहे हैं इस कमीनी को, हर जगह इसे अपनी सोना के साथ स्पेशल टाइम चाहिए। साले, जो तुझे चाहिए था ले लेता अपनी सोना से एकांत में जाकर। बेचारे उन लैला मजनू की क्यों वाट लगा दी, बेशर्म कहीं का।
हर किसी के रोमांस में बीच में टपक पड़ता है। राजकुसा को अपनी गोद में लेकर कहते हैं, जीजू देखो तो ज्ञान कोट पिल रहा है। कमीने अपने दिन भूल गया, अब बड़ा शरीफ बन रहा है। सेजल पर ध्यान दे ले बेटा, नहीं तो तेरी जान को अभी आंटी के पास भेजूंगा। फिर चलाता रहना। उसकी कमर पर अंगुलियाँ धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कुसा को शीतल की साइड बिठा देता है। राज की बात सुन सेजल को खाते हुए ठसका लग गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। देव उसके मुंह के आगे पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहता है, सेज आराम से। राज उसकी तरफ झुककर कहता है, कमीने कमर नहीं अभी, इसकी पीठ सहला दे, खांसी बंद हो जाएगी। उल्लू कहीं का, कब क्या सहलाना है। अब साल भर बाद भी इस झंडू को बताना पड़ेगा। मतलब हद हो गई, साले ने रोमांस का पूरा कचरा कर दिया। देवराज की ओर पलट अपनी आंखें दिखाकर कहता है, अब ये तेरे मुंह से एक शब्द भी निकला तो यही कूट जाएगा मेरे हाथों से। राज शरारत से कहता है, मुझे बाद में कूटना, पहले सेजल को ढंग से पानी पिला, नहीं तो मेरा तो पता नहीं। बीवी के हाथों से सबके सामने कूट गया तो इज्जत का फालूदा तेरा बन जाएगा, समझा। साले उधर देख, मुंह की जगह उसकी नाक में पानी जा रहा है। बीवी के हाथों से ढेर हो, उससे पहले अपनी जान को संभाल ले। आया बड़ा, जानता है ना। राज अग्रवाल खड़ा है तेरे सामने। सेजल खांसते हुए कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, हम अपने से पानी पी लेंगे। देव एकदम से सेजल को अपनी बाहों में लेकर कहता है, सॉरी जान, इतना बोल उसे अच्छे से पानी पिलाकर उसकी बैग सहलाने लगा। देव की हालत और राज की शरारत देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुसा सबको मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, हैंडसम आप सब क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े फूफा जी, दोनों चाचू बुआ को क्या हुआ, ये इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं। अर्जुन जी उसे अपनी गोद में लेकर प्रिंसेस कहते हैं, आपके घर वाले ना सब नौटंकीबाज हैं, ऊपर से आज गला खराब है इन सब का, इसलिए मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही। घर जाकर आप दादी और राजू काकू को बोलना हैंडसम को पूरा एक वीक गर्म पानी पिलाएं, समझे। कुसा आंखें मटकाते हुए कहती है, जी बड़े फूफा जी। चाचू चाची की आइसक्रीम। राज गहरी आवाज़ में कहता है, प्रिंसेस आपकी चाची को कोल्ड है, इसलिए उन्हें अब और आइसक्रीम नहीं मिलेगी, समझे। वो शीतल की तरफ मुड़ उसके आगे से आइसक्रीम का कप लेते हुए धीरे से कहता है, जब मना किया था गला पूरी तरह ठीक नहीं तो समझ नहीं पड़ता तुम्हें। ये तो बच्ची है, जिद करेगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मेरे आँख दिखाने के बावजूद तुमने पूरा कप साफ कर लिया, कंट्रोल नहीं होता क्या जुबान पर। आइसक्रीम देख लाल टपक पड़ती है तुम्हारी, बच्चों से भी जिद्दी हरकतें करती हो, चटोरी चिड़िया। शीतल राज के करीब होकर शरारत से कहती है, नहीं होता, बोलिए क्या करेंगे। हमारी सबसे फेवरेट चीज़ जब हमारे सामने हो तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। सड़ू साहब, समझे आप, अब आप हमारे खाने पर भी पाबंदी लगाएंगे। रुकिए, आप हम अभी अपने दोनों मम्मी पापा से आपकी शिकायत करते हैं। राज उसकी कमर को हल्के से पिंच कर गहरी नज़रों से शीतल को देखते हुए कहता है, रुको तुम, अपने पैरों को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हसरत मैं खुद पूरी कर देता हूँ। इतना बोल खड़े होकर जैसे ही सरला सुमन जी को आवाज़ देता, शीतल फुर्ती से अपना एक पैर का सैंडल राज के पैरों पर दे मारती है। राज के मुंह से आह निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सोना कभी उसके साथ ऐसी हरकत कर सकती है। राज शीतल की तरफ घूरकर गुस्से से देखता है। शीतल नज़रें नीचे किए मुस्कुरा रही थी। राज शीतल के करीब होकर बैठता है और टेबल से नीचे से उसकी थाइस पर अपने दोनों हाथ का दबाव बनाते हुए कहता है, मस्ती सूझ रही है ना। अभी जो हरकत मेरे साथ की है ना,
उसका जवाब दिए बिना पलके नहीं झपकाऊंगा। आज रात कान खोल कर सुन लो, समझी? राज की बातों का अंदाज देख शीतल की बोलती बंद हो गई। वो राज के हाथ पर हाथ रख बेचैन स्वर में कहती है, राज हाथ हटाइए, हमें सच में बहुत दर्द। राज उस पर और जोर से दबाव बनाकर गहरी आवाज़ में कहता है, अभी कहाँ दर्द हुआ, ये तो मात्र शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज रात 7 महीने के सारे हिसाब पूरे करने हैं मुझे। उससे पहले अपनी छाप छोड़ दूँ तुम्हारे कोमल अंगों पर, फिर रात इत्मीनान से मरहम लगाऊंगा, सबको अच्छे से नज़रों में भर कर। इतना बोल अपने हाथों को शीतल की थाइस पर कस देता है। राज के हाथों की सख्ती से शीतल की आंखों में नमी आ गई। जैसे ही राज की नज़रें अपनी सोना की आंखों पर रुकी, उसे शीतल के दर्द का एहसास हो गया। इसके बावजूद उसके हाथ वहाँ से इंच भर नहीं सरके, बल्कि थोड़ी देर पहले जिन हाथों ने कोमल अंगों को बेचैन किया था, वही थम अब सोना के नीच से लेकर थाइस पर हल्के हल्के लहराते हुए शीतल को मदहोश करते हुए, जैसे ही हौले से कमर के ऊपर अपना अधिकार जमाते। शीतल झटके से खड़ी होकर नजरें नीचे किए अपने बेचैन दिल को संभाल कर अटकते हुए कहती है, वो हम आते हैं, मम्मा से कुछ काम है दी। वो सब घर निकले, उससे पहले हमें ज़रूरी बात करनी है मम्मा पापा से। इतना बोल किसी के भी जवाब का इंतज़ार किए बिना फुर्ती से वहाँ से निकल जाती है। शीतल की हड़बड़ाहट देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने मन में कहता है, बहाने बनाने में बहुत उस्ताद है मेरी बीबी, लेकिन देखता हूँ कब तक बचेगी। आखिर आना तो इसे अपने सड़ों की बाहों में ही है। राज की नज़रें जाती हुई शीतल पर थम जाती हैं। अर्जुन जी उसे कंधे से हल्के से टच करके कहते हैं, बरखुरदार रहम करो शीतल पर। वैसे राज 7 महीनों में तुम्हारे क्या हिसाब किताब बाकी रह गए यार, हमें भी बता दो। राज अर्जुन जी की तरफ पलट शीतल पर नज़रें टिका कर कहते हैं, जीजू, जो काम अपनी और सोना की व्यस्तता के कारण पूरे नहीं हुए, उन्हीं अधूरे कामों को पूरा करना है। देव की ओर घूम उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, देव, सेजल अपने अगले महीने तुम्हारी एनिवर्सरी है और सोना की भी वो एक सन। देव की अपनी एक आँख ऊपर करके कहता है, तो हमारी सालगिरह का शीतल की वेकेशन से क्या लेना देना है। राजदेव को घूर कर कहता है, साले बीच में बोलना ज़रूरी है क्या तेरा, पहले पूरी बात तो सुन ले। देव अपने अंदाज में कहता है, हाँ बोल, क्या बात है। राज सेजल की तरफ आकर कहता है, सेजल, मैं सोना के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। जीजू राघु दी आपको थोड़े दिन की तकलीफ दूंगा। भाभी चैम्प को लेकर अपने मायके जाएंगी। मम्मा पापा कुशा की जिम्मेदारी आपकी होगी। वो बात ऐसी है, मैं सोना के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। आई मीन जो अधूरा था उसे पूरा करना है। राज की बातों को सुन सबके कान खड़े हो गए। अंजलि तो अपने कमर पर हाथ रख उसकी तरफ घूरने लगी। राज अपने फुल टसन में कहता है, आंखें फाड़ कर सब घूरो मत मुझे, जो सोचकर आंखें बाहर आ रही हैं ना तुम सबकी, वह बात सच है। मतलब अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप शांति से बैठ जाओ। जो काम तुम सबने शादी के चंद दिनों में कर लिया था, उसका मौका मुझे अब मिला है, तो कोई नहीं बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए जो आंखें फाड़ रहे हो, इसलिए अपनी आंखों को ठंडक दो, समझे। राजदेव को देखकर कहता है, ये तुम्हें और सेजल को चलना है तो बता,
मैं हम चारों का प्लान करता हूँ। पापा मम्मा से कल इसके बारे में बात करूँगा। देव सेजल की तरफ घूमकर कहते हैं। सेज, बताइए आप। प्लान करें हम। सेजल राज को देख नम्र स्वर में कहती है, भैया ये आपका और सोना का गोल्डन टाइम है। उसे आप अपने अंदाज में बिताइए। रही हमारी बात, तो हम अभी रोशनी को इस हालत में और पापा पर इतना वर्कलोड छोड़कर कहीं बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं। एक दो दिन की बात अलग है, लेकिन इतना लंबा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। अभी आप और सीतू घूम कर आइए, उसके बाद हम फुर्सत में फैमिली टूर रखेंगे। क्यों देव, हमारा फैसला सही है ना? देव सेजल की अपनी बाहों में भरकर कहता है, आप कोर जान, राज सेज सही कह रही है। अभी तुम दोनों एंजॉय करो, हम सब एक साथ बाद में एक साथ टूर करेंगे। राज आगे अपनी बात रखता उससे पहले ही विनोद अंजलि की तरफ देख संजीदगी से कहता है, भाई भाभी सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो दी को हम कुछ दिन शर्मा हाउस ले जाएं। हम सब मिलकर उनका और बेबी का ध्यान रखेंगे। आप और भाभी घूम आइए, लेकिन अगर अंकल आंटी दी एंग्री नहीं करते तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अंजू को अपने आने तक मित्तल मेंशन छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप दोनों यदि की तबीयत को लेकर आनाकानी कर रही हैं तो यही कहूँगा, अपना प्रोग्राम स्पॉइल मत कीजिए। देव सेजल विनोद की बात सुन एक दूसरे की तरफ देख हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू विनोद, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। खुशी है मुझे कि मेरी फैमिली एकजुट होकर हर पल हमारे साथ खड़ी रहती है। लेकिन राज, सच में अभी तेरे साथ नहीं जा पाऊँगा। तू जानता है हमारे केस के बारे में। जीजू, बीनू इम्पोर्टेंट केस है जिस पर हम काम कर रहे हैं। दोनों में से एक का अजमेर में होना ज़रूरी है। और शरारत से कहता है, वैसे भी हनीमून तेरा है, हमें क्यों साथ ले जा रहा है? अकेले एंजॉय कर अपनी सोना के साथ यार। हम जैसे हड्डियों का कबाब का कोई काम नहीं वहाँ, समझा? खामखा तेरा हनीमून और बिगाड़ देंगे। राज उसकी पीठ पर मुक्का जमा कर कहता है, साली सीधे सीधे मना कर दे कि अकेले सेजल के साथ बाहर का प्लान है। इतना ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है? देवराज को देख गंभीर आवाज में कहता है, तुझे लगता है मैं ड्रामेबाजी करूँगा? समझा कर, राज अभी नहीं बैठेगा बाहर घूमना। जीजू, मैंने तो एनिवर्सरी भी सबके साथ यहीं अजमेर में ही मनाना डिसाइड किया है। उस दिन फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा, घर पर छोटी सी पार्टी, ताकि रोशनी को इस हालत में कहीं मूव न करना पड़े। घूमना सारी ज़िंदगी है राज, लेकिन इस वक्त फैमिली को ज़रूरत है हम दोनों की। राज उसे साइड हक करके कहता है, जानता हूँ देव, मजाक कर रहा था। ठीक है जीजू, फिर मैं प्लान करूँ, आप और दी सब संभाल लेंगे ना? राज की बात सुन रागिनी धीरे से कहती है, तुम शीतल के साथ आराम से एंजॉय करो, मैं हूँ ना इन सब कामों के लिए। सब अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी फिर। रागिनी का लहजा सुन अर्जुन जी गुस्से से उसकी आंखों में देख कसकर उसकी कलाई दबाकर उसे इशारे से शांत रहने का बोलते हैं। राज रागिनी की तरफ आकर कहता है, दी कुछ कहा आपने? आप और जीजू कर लोगे ना मैनेज? अर्जुन की तपाक से कहते हैं। राज, बेफिक्र होकर अपना प्लान बनाओ, मैं और राघु सब संभाल लेंगे, है न रागिनी? अर्जुन जी की आंखों में गुस्सा देख रागिनी शांत लहजे में कहती है, हाँ राज, तुम प्लान कर लो, मैं हूँ यहाँ। राज दोनों को गले लगाकर कहता है, थैंक यू दी जीजू, आपने हाँ करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अंकिता दिशांत को जैसे कोई खबर नहीं थी। सबके बीच बैठे होने के बावजूद शरीर में बेशक दोनों वहाँ थे, लेकिन मन आज उनका चंचल हो
करण पायल की दिशा में भटक रहा था, जहां अंकिता बार बार अपनी उंगली में दिशांत के द्वारा पहनाई अंगूठी को देख रही थी। रह रहकर अपनी अंगुली में उस अंगूठी को घुमा रही थी। करण को अपने दिलो दिमाग से निकालने की जद्दोजहद में उलझी हुई थी। वहीं दिशांत के दिमाग में भी पायल को लेकर काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। पहली बार पायल की करीबी से दिशांत के दिल में इस कदर हलचल हुई थी कि उसका दिमाग जब से पायल उसकी गोद में गिरी थी तब से शून्य सा था। वो भी एक अजीब से कश्मकश में फंसा हुआ था। एक तरफ उस पर अक्षत जी के अनगिनत एहसान थे, वहीं अंकिता उसकी बचपन की दोस्त थी और शायद पायल उसका पहला प्यार। वो चारों तरफ से उलझनों में घिरा हुआ था। आज पायल को अपने करीब महसूस कर दिशांत के मन में कहीं न कहीं हमेशा के लिए उसका साथ पाने की ललक पैदा हो रही थी। आज उसके दिल में पायल की अपने प्यार की चाहत उमड़ रही थी। अभी भी उसके दिलो दिमाग में पायल के बदन की खुशबू कौंध रही थी। मतलब एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाले चार लोगों की जिंदगी अलग अलग दुविधा में फंसी हुई थी, लेकिन हर कोई मौन था। हर वक्त मस्त मौला रहने वाला दिशांत आज पहली बार खामोश सा बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राज अर्जुन जी अंजलि को इशारे से कुछ संकेत देते हैं। अर्जुन जी दिशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, लड्डू बात क्या है यार, तुम्हारी तो अभी से बोलती बंद हो गई। अरे भाई शादी में अभी टाइम है, तब तक खुलकर एंजॉय कर लो। बाद में तो अच्छे अच्छों की बोलती बीबी के आगे बंद हो जाती है। दिशांत अर्जुन जी बातों को सुन होश में आकर अपने अंदाज में कहता है, जीजू दिशांत की बोलती बंद करा दे। इतना दम बेबी डॉल में नहीं, वो अपने लड्डू को बचपन से जानती है। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, लड्डू जीजू ने बीबी के आगे बोलती बंद होने की बात की है। हम जानते हैं अंकित तो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। यहाँ बात बीबी की हो रही है। देखें किसके नसीब में तुम्हारा बीबी बनना लिखा है, अंकी या कोई और है जिसके ख्यालों में शायद तुम गुम हो। राज की बात दिशांत हड़बड़ा कर कहता है, क्या क्या मतलब है बिग ब्रो? सगाई अंकी से हुई है तो शादी भी उसी से होगी। आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। राज दिशांत के कंधे पर हाथ रख बात बदलते हुए कहता है, अरे लड्डू मैं तो तुम्हें खोए देख कह रहा हूँ यार, अभी अभी सगाई हुई है तुम दोनों की। दोनों एंजॉय करो अपना गोल्डन टाइम। ये देवदास सा चेहरा लटकाए क्यों बैठे हो? अब तुम्हें देख मुझे देवदास के शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही है, जो हर वक्त चंद्रमुखी और पारों में उलझा रहता था। बस इसलिए कह दिया, मजाक कर रहा हूँ दिशु। जाओ अपने दोस्त के साथ अकेले टाइम बिताओ, कुछ तीखा मीठा मीठा खिलाओ कान एक एक दूसरे को। आफ्टर ऑल अभी अभी नए कपल बने हो, ऑफिशियली रिश्ता जुड़ा है दोनों का। तो बचपन का प्यार एक तरफ रख, हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग एंजॉय करो। थोड़ा प्रेम, थोड़ा पहला स्पर्श, एक दूसरे को महसूस करो यार। ये 7 फेरों का बंधन है भाई, एक दूसरे में विलीन होकर ही संपूर्ण होगा। और आज जब रिश्ता जुड़ गया है दोनों का, तो शुरुआत तो करनी होगी। और नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आज से बेहतर कोई और दिन नहीं हो सकता। वक्त बिताओ एक साथ, तभी कंफर्टेबल हो पाओगे तुम दोनों। वो जीजू की भाषा में कहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के स्टाइल में मुंह मीठा करो एक दूसरे का। इतना बोल दिशांत की तरफ अपनी आई विंग करता है। राज की बातों को सुन दोनों असहज हो गए। अंकिता की नजरें तो दिशांत के मिलते ही झुक गई। कुछ ऐसा ही हाल आज दिशांत का था। राज की बातों से वो शादी के बाद अंकिता और खुद को कल्पना करके ही काँप गया।
दिशांत जल्दी से खड़े होकर कहता है, राज, अभी बहुत वक्त है शादी में, एक दूसरे के साथ आराम से टाइम बिताएंगे। बेबी डॉल में ज़रा एक कॉल करके आया। बिग ब्रो, जीजू न्यूयॉर्क में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे सगाई की पिक सेंड करनी है। आता हूँ बेबी डॉल, तुम सबके साथ बैठो। इतना बोल वहाँ से सरक जाता है। दिशांत के जाते ही राजदेव अर्जुन की नज़रें आपस में मिलकर मुस्कुरा उठीं। राज धीरे से कहता है, जीजू, दुखती रग पर एक घाव देकर शुरुआत कर दी है, अब देखो आगे आगे क्या होता है। नवाब के दिमाग में पायल छाई हुई है, चेहरे से बेचैनी साफ झलक रही है और हमें पागल बना रहा है। अर्जुन जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, राज, तुम अच्छे से जानते हो इसके हाँ के पीछे की वजह। अच्छत अंकल हैं, उनके बहुत एहसान है इस पर। उनके लिए ये अपने दिल की अरमान की भी तिलांजलि दे देगा। लेकिन हम त्रिदेव बैठे हैं ना, किसी को उसके महबूब से जुदा नहीं होने देंगे। हमने शुरुआत कर दी है, अब देखते हैं ये पायल दिशांत कैसे अपने एहसासों से मुंह मोड़कर भागते हैं। देव जाते जाते रही सही कसर पायल ने के गिरने से पूरी कर दी। उस्ताद उसकी खुशबू में अभी तक उलझे हुए हैं और बातें बना रही हैं बड़ी बड़ी। इतना बोल रागनी पर एक नज़र डालते हैं जो नम आँखें लिए अपने मोबाइल में घुसी हुई थी। अर्जुन जी सभी को देखकर कहते हैं, राजदेव, अब निकलना चाहिए यार। आज ये हमारी बड़ों की गैंग तो बेफिक्र होकर बतिया रही है। इन्हें देख लगता है आज इन्हें घर जाने की जल्दी नहीं। वहाँ देखो, तीनों अंकल की महफिल तो अभी शुरू हुई है। ये लोग 1 घंटे से पहले फ्री नहीं होंगे, तो इन दोस्तों को यहीं छोड़ते हैं। ड्राइवर है मेरा, वो सबको आराम से घर छोड़ देगा। हमें अब चलना चाहिए। राजदेव खड़े होकर कहते हैं, जी जीजू, सेज, अंकी, राघवी दी, अंजू, आप सब आंटी मम्मा के पास चलिए, हम 2 मिनट में आते हैं। राज देव के कहते ही सब साइड में बैठी गप्पे मार रही महिला मंडली की तरफ चल गए। इतने में ही सामने से आते शोरसा पर राज की नज़रें पड़ती हैं। वो देव को कंधे से पुश करके सामने देखने का इशारा करता है। देव की नज़रें जैसे ही राज की नज़रों का पीछा करते हुए वर्षा सौर पर पड़ती हैं। दोनों को देख उसके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान आ जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देख मुस्कुरा उठे। वर्षा सौर्य उनके पास आते हैं। वर्षा वहाँ केवल उन चारों को देखकर कहती है, जीजू, हमारी महिला मंडली कहाँ गई? देव शरारत से कहता है, अरे महिला मंडली को मारो गोली, मेरी लेडी डॉन और अपने दोनों जीजू के बारे में सोचो। आपका इंतज़ार करते करते आंखें थक गई हमारी। आपके बिना कितना लोनली फील कर रहे थे हम दोनों, और आप हैं कि ज़रा भी ख्याल नहीं रखती अपने हॉट हैंडसम जीजू का। अरे डॉक्टर साहब के लिए पूरी रात है। आमा कुछ हसीन पल तो हमारे साथ भी बिताइए। आफ्टर ऑल आप हमारे ससुराल की रौनक है, हमारी इकलौती सलेज। क्यों राज? देव की मस्करी भरी बातों को सुन वर्षा की सांस अटक गई। वहीं विनोद के पास खड़ा सौर सबके साथ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राज वर्षा के करीब होकर शरारत से कहते हैं, देव, इन्हें देख तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों ने अपने रात के हसीन लम्हों को यहीं जी लिया? देखो तो इसके गाल से को भी मात कर रहे हैं लालिमा में। वर्षा जी, लगता है डॉक्टर साहब ने दिन रात का डोज एक बार में ही डाल दिया। हाय क्या प्यार है। राज उसके करीब होकर मधुर स्वर में कह, वर्षा यार, यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। कुछ सीख अपनी उस सहेली को भी दे दो। 24 घंटे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से दिखाकर मुझ मासूम पर जुल्म करती है। अगले वीक
हनीमून पर जा रहा हूँ तुम्हारी दोस्त के साथ। कुछ तुम्हारे जैसी हॉट सी ड्रेसेस, कुछ वेस्टर्न स्टाइल, कुछ यूनिक टिप्स सिखा दो मेरी सोना को, ताकि मेरा हनीमून भी मालदीव के क्रूज नाइट जैसा यादगार बन जाए। राजदेव की बातें सुन वर्षा का उनके बीच में खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो अपने चेहरे को हाथों से ढक फुर्ती से उनके बीच से भाग जाती है। राज उसे भागते देख जोर से कहता है, वर्षा, मम्मा के पास जाने से पहले अपने गालों की छाप साफ कर लो। डॉक्टर साहब के प्रेम की निशानियां स्पष्ट झलक रही हैं तुम्हारे गालों पर। अर्जुन जी राज के गले लग में हाथ डालकर कहते हैं, साले साहब बस करो अब। बेचारी के बोलती पहले ही बंद कर दी, अब क्या जान लोगे उसकी। राज हंसते हुए कहता है, जीजू, जान तो उसकी सौर में अटकी है, वहाँ हमारा कोई अधिकार नहीं। बस आज सबके साथ से थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। बाकी आज का दिन हमारे लिए इतना ख़राब था कि हम बता नहीं सकते। वो शॉर्ट में सारी बातें उनको बताता है।